पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस का फैसला सुना दिया। कहा, पार्टी फैसलों से इनहराफ सियासत के लिए कैंसर है। पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई मेंबर वोट करता है तो शुमार नहीं होगा। मुनर्रिफ अरकान की नाअहली की मुद्दत के लिए पार्लियामेंट कानून साजी करे। आर्टिकल 63A अकेले लागू नहीं हो सकता। इसे सियासी जमातों के तहफ्फुज़ से मुतालिक आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से सदारती रेफरेंस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस मजहर आलम खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का इख्तिलाफी नोट। कहा, रेफरेंस में पूछे गए सवालात पर राय नहीं दे सकते। आर्टिकल 63A मुकम्मल है, जो इनहराफ और इसके नताइज से मुताल्लिक जामे तरीक़ाकार फराहम करता है। आर्टिकल 63A की मजीद कोई तशरीह हमारी नजर में आइन को दोबारा लिखने या पढ़ने के मुतरादिफ होगी। पार्लियामेंट चाहे तो मुनर्रिफ अरकान पर मजीद पाबंदियां लगा सकती है। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की अखलाकियात को गिरने से बचा लिया। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने आइन और जमहूरियत से गद्दारी करने वालों के वोट को रद्द कर दिया। दरख्वास्त है शरीफ खानदान के केसेस सुप्रीम कोर्ट सुने। हमें और किसी पर एतबार नहीं रहा। कैसे हो सकता है हुकूमत में आकर 40 अरब रुपए करप्शन के केसेस खत्म करें। अब भी इनको NRO मिला तो मुल्क में डाकू राज होगा। मुस्लिम लीग नून ने कहा, हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब हैं। 26 अरकान का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आइन में एतमाद का वोट लेने की हिदायत करने का इख्तियार सिर्फ गवर्नर के पास है। पंजाब में गवर्नर कोई नहीं। कानूनी मुशीरों का हमजा शहबाज को फौरी मुस्ताफी न होने का मशवरा। इमरान खान ने कहा, हमजा शहबाज ने भी बड़ी देर से अचकन सिलवाई थी। अब अचकन को कहीं संभाल कर रख दो। पंजाब में अब मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। पंजाब असेंबली के 25 मुनहरिफ अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया। कल दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस भेजा था। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से ओहदा छोड़ने का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने कहा, अदालत ने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं। वफाकी और पंजाब हुकूमतें अमली तौर पर खत्म हो गई। असेंबलियां तहलील करके नए इंतखाबात कराए जाएं। अब लोटों का वोट कास्ट नहीं होगा। ये फैसले में ताहयात नाअहल भी होंगे। क्या पंजाब हुकूमत खत्म हो गई? क्या हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे? क्या PTI के मुनहरिफ अरकान का हमजा शहबाज को दिया गया वोट ज़ाया हो गया? अब पंजाब का वज़ीर आला कौन है? क्या पंजाब के वज़ीर आला अब उस्मान बुज़दार हैं? आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद नए सवालात खड़े हो गए। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत पर खौफ तारी है। बूट पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने का बहुत शौक था। आगे समंदर पीछे टाइगर्स हैं। शहबाज शरीफ फंस गया। अब सारी गालियां शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। जरदारी मजे ले रहा है। जरदारी वाकई पूरी नून लीग पर भारी है। ये कहते थे आप अवाम में जाएंगे तो छुपते फिरेंगे। अब ये छुपते फिर रहे हैं और अवाम हमारे साथ है। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर पर फेंक गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाए बगैर मईशत दम तोड़ जाएगी। फैसला करना मुश्किल नहीं है। फैसला अभी इसी वक्त हो सकता है। मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवाम की तकलीफ के बारे में फिक्रमंद हैं। इमरान खान ने फौरी इंतखाबात का मुतालिबा दोहरा दिया। कहा, चेरी ब्लॉसम, जरदारी और डीजल ने जोर लगाकर हुकूमत गिराई। चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मुल्क की क़यादत कौन करेगा, अवाम को फैसला करने दें। फौरी इंतखाबात कराएं। 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। दिन कौन सा होगा सोच समझ कर प्लान कर रहा हूं। इस्लामाबाद जाएंगे तो हमेशा के लिए इनसे आजाद हो जाएंगे। हुकूमत ने इमरान खान का फौरी इंतखाबात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों का इंतखाबी इस्लाहात का अमल जल्द मुकम्मल करने पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी गौर। फैसले पर रद्द अमल से कबल कानूनी माहिरीन और अटॉर्नी जनरल से राय लेने का फैसला। शेख रशीद ने कहा, पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। एक टांग टूट गई, दूसरी लॉन्ग मार्च कॉल से पहले टूट जाएगी। लॉन्ग मार्च के बाद मसला हल न हुआ तो सियासी गैर दानिशमंदी होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बड़े फैसले हो रहे हैं। निगरान हुकूमत बनेगी। इनसे मुल्क नहीं चल रहा।
आसिफ अली जरदारी ने इनसे जो बदला लेना था ले लिया। इमरान खान मुल्तान जलसे में मार्च की कॉल देगा। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। असद उमर ने कहा बैरूनी मुदाखलत और नोटों पर बनी हुकूमत के रहने का अब कोई जवाब नहीं। हमाद अजहर ने कहा फैसला पहले आ जाता तो इत्तेहादी कभी साथ न छोड़ते। शहबाज गिल ने कहा फैसले से इमरान खान और पाकिस्तान का मौकिफ जीत गया। विफाकी काबीना का नैब कवानीन में तरमीम का फैसला, कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। अरकान ने कहा नैब का काला कानून सिर्फ सियासी इंतकाम, सरकारी एहलकारों और कारोबारी तबके को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। इन्हीं कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेसी फैसले लेने से डरती है, जिसकी वजह से अहम तरीन उमूर में मुल्क का नुकसान हो जाता है। जराए के मुताबिक हुकूमत का चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तौसीह न देने का फैसला। डॉलर डबल सेंचुरी के करीब, रुपए की कदर मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। 1 रुपए 56 पैसे इजाफे से डॉलर 195 रुपए 74 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों की बैठक, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की भी शिरकत। मौशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। सियासी बहरान और मौशी इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इमरान खान ने कहा अब ये अमेरिका को कहेंगे हमारी मदद करो, थोड़े डॉलर दे दो। कहेंगे डॉलर ना दिए तो इमरान खान फिर आ जाएगा। अमरीकी कभी अपने डॉलर ऐसे नहीं देते। अमेरिका गुलामी की जंजीरें इनके गले में डालकर हर काम कराएगा। ये कभी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। या जब बाहर जाते हैं तो इनकी काम पे टांग जाती हैं। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल वफ़द के हमरा दोहा रवाना हो गए। कहा पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म नहीं करेंगे। IMF से मुज़ाकरात में कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क पहुंच गए। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा किया। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान के इंतकाल पर शाही खानदान से इजहार ताज़ियत। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश। कोयटा में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी तंग। हुकूमत का एक बार फिर मुल्क में लोड शेडिंग सिफर करने का दावा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा तवानाई के मसले के हल के लिए दिन रात कोशा है। हाइडल एनर्जी पायदार और सस्ती तवानाई का जरिया है। सूरज और हवा के जरिए बिजली के मंसूबे भी तरजीह हैं कि इलेक्ट्रिक अपने सारिफीन को मुतमईन नहीं कर रहा। लोड शेडिंग की सूरत हाल 2 हफ्तों में बदतरीन हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया। हमाद अजहर ने कहा मुल्क में 5500 मेगावाट की लोड शेडिंग है। जिस तरह मामलात चल रहे हैं सूरत हाल बदतरीन होने वाली है। अप्रैल में LNG के महंगे तरीन सौदे किए गए, जिसकी वजह से बिजली महंगी हो गई। कराची बोल्टन मार्केट धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल की सीट के नीचे नस्ब था। धमाका कमर्शियल IED का था। मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। धमाके में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया था। खातून जाबहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कराची का अमन किसी सूरत बिगाड़ने नहीं देंगे। दुश्मन ममालिक दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं। दहशतगर्दी की नई लहर को मुकम्मल कुचलना है। पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाएं। मुझे नतीजा खेज कार्रवाई चाहिए। जो काम नहीं कर रहे उनको फारिग करें। लाहौर अनारकली धमाके का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। CTD का दावा। कहा लाहौर में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से 2 IEDs और बम बनाने का सामान बरामद।
शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कलदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में तखरीबकारी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में जालाबारी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में तेज हवाएं चलने से मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। मलिक कोस्तार मरी, वादी नीलम और बाग में बादल बरस पड़े। मौसम सुहाना, कुदरती नजारे निखर गए। हरिपुर और लोअरदीर में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इस्लाहात के बाद ही इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। गदले पानी से दोबारा गदले पानी में उतरना कोई माकूल बात नहीं होगी। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला तबाह मईशत को संवारना है। इमरान खान को बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत इक़्तिदार पर बिठाया गया था। इनका साजिश का चूरन ज्यादा देर नहीं बिकेगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आकर सियासत करनी चाहिए। BBC से गुफ्तगू में मजीद कहा, आमिर शरीफ की तकर्री को जलसों में ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहिए। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, मौशी बेहतरी के लिए इदारों और सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। मुश्किलात दरपेश हैं, हालात पर काबू पाने के लिए कोशिश हैं। अब जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं। 4 साल में इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। अवाम चाहते हैं कि जिन्होंने मुल्क का ये हशर किया उनका भी एहतसाब हो। फवाद चौधरी ने कहा, निगरान हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना जरूरी होगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के एतमाद के बगैर ना कोई निगरान हुकूमत बन सकती है, ना इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा सकता है। इलेक्शन ही नहीं कराना होता, इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा का गरीब खानदानों के लिए फूड कार्ड जारी करने का ऐलान। 10 लाख गरीब खानदानों को माहाना 2100 रुपए मिलेंगे। शहरी खाने पीने की अशिया खरीद सकेंगे। 1 जुलाई से मंसूबे का आगाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा का विफाकी एहसास किफालत प्रोग्राम से निकलने का फैसला। इमरान खान के मोबाइल फोन चोरी करने का इल्जाम। सियालकोट एयरपोर्ट इंतजामिया और ASF ने नोटिस ले लिया। जराये के मुताबिक इमरान खान के तैयारी की लैंडिंग से रवानगी तक CCTV फुटेज का जायजा लिया गया। ASF को मुबैना गुमशुदा मोबाइल फोन से मुताल्लिक कुछ न मिला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हनीफ अब्बासी को बतौर मामले खुसूसी काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, उम्मीद है आइंदा समात तक हनीफ अब्बासी अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हनीफ अब्बासी के वकील एहसन नूर ने कहा, मामले खुसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं है, काम से ना रोकें। चीफ जस्टिस ने कहा, मामले खुसूसी का काम वज़ीर आज़म को मशवरा देना है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। सिंध हाईकोर्ट ने नैब को हफीज शेख की वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वज़ीर खजाना की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। हफीज शेख दुबई में मुकीम।